पहुंचनी चाहिए। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, के अंबाल लगे हुए हैं, वो भी अपने देश की आबादी को 5 लाख रुपए इलाज के लिए नहीं दे पाते। लेकिन भारत सरकार, भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी लोगों को 5 लाख रुपए का एक बीमा मिला हुआ है। अगर 5 सदस्य हैं किसी भी घर परिवार के अंदर, तो उनको 25 लाख रुपए का इस बात का बीमा है कि यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसका इलाज हो सके। जाने कितने परिवारों में मैंने पिता के रहते पुत्र को मरते हुए देखा इलाज के अभाव में। पुत्र के प्रयास के बावजूद, पत्नी के प्रयास के बावजूद एक पिता को मरते देखा है, बहन को मरते देखा है। लेकिन मजबूरी होती है, भगवान न करे किसी परिवार में बीमारी आए, लेकिन अगर बीमारी आ जाती है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता कि आप उसका कोई इलाज कर सके। उसका एक ही इलाज होता है, या तो अपना जेवर गिरवी रख दें, या तो मकान गिरवी रख दें, या अपनी जमीन बेच दें। लेकिन इस दर्द को समझने का काम 70 सालों में किसी ने नहीं किया। बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन इस कष्ट को भी समझने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड दिया है। यहाँ पे हमारे जो लोग, जितने लोग हैं, इसमें से बहुत से परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड होगा। और वो कार्ड भी कैसा है कि आप यहाँ से लेके चिन्हित, हाँ, लेकिन मोदी जी ने इस दर्द को समझने का काम किया। आज दरवाजे दरवाजे टोटी वाला नल लगवाने का अगर कोई काम कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। आप भी पेट पालने के लिए छोटे से छोटे काम करता था। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग गंदगी ढोते थे, मैला ढोते थे। क्यों ढोते थे? ये उनकी मजबूरी थी। कारण है कि उनको पेट पालना पड़ता था। लेकिन इस दर्द को भी समझने का काम किया तो क्या केवल मोदी जी ने किया कि आज के घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो मुफ्त में अनाज मिलता है 2029 तक वो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। आज के चुनाव पत्र में ये घोषणा हुई। बिजली की बात है, बिजली के कनेक्शन देने के, बड़े बड़े घरों के अंदर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े अट्टालिकाओं के मकानों में बिजली के लट्टू जलते थे। लेकिन गरीब परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का व्यक्ति, गरीब परिवार की माताएं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी क्या उनके घर में बिजली आ सकती है। लेकिन उनके घर में भी अगर बिजली देने का काम किसी ने मुफ्त में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये उनको सपने का साकार करने का। बगल में अच्छे अच्छे मकान और उसके बगल में एक छोटी सी झोपड़ी। मजबूर होकर के परिवार सोचा करते थे कि क्या कभी मेरे घर में भी कोई एक कमरा बनेगा, क्या कभी बन सकता है। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर 4 करोड़ मकान अगर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का काम किया है। और आपको बता दूं कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। उस घोषणा पत्र में ये सरकार ने कहा है कि वो अगले 5 सालों के अंदर 3 करोड़ मकान और देने जा रही है। निश्चित तौर पर उन 3 करोड़ मकानों में आपका भी हिस्सा होगा। ये सरकार की सोच है। आयुष्मान कार्ड, दुनिया का सौभाग्य प्राप्त है कि आज मैं बख्शी तालाब से विधायक हूं। लेकिन जब मैं विधायक नहीं था, केवल एक अपने गांव का प्रधान हुआ करता था, तो अपने क्षेत्र की पहली अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का अगर किसी को सौभाग्य मिला था तो मुझे मिला था। और मैंने व्यवस्थित तरीके से लगाई थी। आज मेरे बहुत से कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों के बीच केवल हम अम्बेडकर जी की कुछ चर्चाएं करना चाहते हैं। कारण ये है कि आज अम्बेडकर जी के कारण ही हम स्वतंत्रता का महसूस करते हैं, हम न्याय की उम्मीद करते हैं, समाज में भेदभाव न हो इस बात की उम्मीद करते हैं। पिछले 70 सालों के अंदर विभिन्न सरकारें आई। 70 सालों के अंदर बहुत सी सरकारें आई। लेकिन वास्तव में अगर अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने की दिशा में कोई काम हुआ तो पिछले 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ। मैं उसको किस तौर पे देखना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि एक वक्त था कि तालाबों से पानी पीना पड़ता था, मजबूर थे, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन